व्हेन समवन इज़ एक्सपेक्टिंग, आपको बहुत सारे लोग एडवाइस करने आते हैं। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू आस्क मी, आई विल टेल यू दैट आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आई विल टेल यू सो मेनी रीजंस कि आपको एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करने से, और उस एक्सरसाइज का आपके बेबी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत मिथ भी है कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसा बुरा हो सकता है, कुछ ऐसा गलत हो सकता है। सो एक्सरसाइज करने से आपको क्या फ़ायदे हैं, दूसरा आपके एक्सरसाइज करने से आपके बेबी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा या उसको क्या फ़ायदे होंगे, ये दोनों चीज़ें हम आज काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ वाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन एंड विल स्टार्ट द वीडियो। I'm Dr. Alka. I'm a physical therapist and I've been working in the field of orthopedic physical therapy as well as women health. Now pregnancy में एक्सरसाइज करने के फ़ायदे एक मदर को क्या हो सकते हैं, लेट्स बिगिन विद दैट। प्रेगनेंसी के वक्त बहुत सारे एक्स और पेन मिलेंगे, बहुतों को बैक एक, लेग पेन, यू नेवर नो कहाँ कहाँ बॉडी में पेन आपको मिलेगा। सो एक्सरसाइज करने से वो सारे एक्स या पेन्स या जहाँ पर भी दर्द है उनको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हो आप, इफ़ यू आर डूइंग डेली एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पॉइंट नंबर 2, आप अपना लेबर, यू कैन शॉर्टन योर लेबर। इसका मतलब यानी कि जब आपको लास्ट में डिलीवरी होती है और आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है, कुछ लोगों को डिलीवरी 24 या 48 घंटे तक भी नहीं हो पाती जबकि उनको पेन स्टार्ट हो जाता है। सो एक्सरसाइज करने से यू आर एबल टू रिड्यूस योर लेबर, यानी कि आप वो जो एक पेनफुल पीरियड है या जो एक लेबर का ड्यूरेशन जिसको हम बोलते हैं, आप उसको छोटा कर सकते हो। सो आप उस पेन और उस सफरिंग वाले लंबे समय को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हो और आपकी डिलीवरी काफ़ी आसानी से और जल्दी हो सकती है इफ़ यू आर एक्टिव और यू एक्सरसाइज थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। रीजन नंबर 3, इट इम्प्रूव्स योर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होता है। आपका ब्लड जहाँ भी जाएगा वहाँ पे इट विल ब्रिंग न्यू न्यूट्रिएंट्स, सर्कुलेशन पूरी बॉडी में मेंटेन रहता है। यू हैव अ ग्लो थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी एंड यू ऑल्सो हैव चांसेस कि आपकी एक्स एंड पेन्स और ऐसे डिस्कम्फर्ट आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हो या उनको रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज करने से आपका एंड्योरेंस बढ़ता है। एंड्योरेंस का मतलब ये है कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आती है, एक ऐसी एबिलिटी आती है जिससे कि आप जल्दी से थकते नहीं हो। प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन रीज़न या मोस्ट कॉमन एक फैक्टर जो आपको दिखता है वो ये रहता है कि आप बहुत जल्दी थक जाते हो और दिन के एंड तक तो आप एब्सोल्युटली यू आर डेड और यू आर टायर्ड, कि आप कुछ नहीं कर सकते और आपको बस चाहिए कि आप एक जगह बैठ जाओ, आपको कोई कुछ ना बोले। सो जो टायर्डनेस वाली फीलिंग आपको बार बार आती है या आपको लगता है कि थोड़े से काम करते ही आप थक गए हैं, आपको बैठने की ज़रूरत है, तो उन कंडीशंस में इफ़ यू आर एक्टिव, आप एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करते जा रहे हैं तो आप उस तरीके से नहीं थकेंगे एंड यू विल बी एक्टिव एंड अबाउट। नेक्स्ट पॉइंट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सरसाइज करने से आपके सिजेरियन सेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, यानी कि आपको ऑपरेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं अपनी प्रेगनेंसी में, यानी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। और ये प्रूवन रिजल्ट्स हैं और मेडिकल स्टडीज़ जो पब्लिश्ड हैं, जो इस पर काम कर चुकी हैं, और मेडिकल जर्नल्स में ये चीज़ प्रूवन है कि अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी के वक्त एक्सरसाइज करती है और एक्टिव रहती है, उसके बहुत हाई चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी होने के एज़ कम्पेयर टू समबडी जो कि एक्टिव नहीं है। सो उनके में सिजेरियन सेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। सो दैट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट यू हैव चांसेस कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेगनेंसी के वक्त काफ़ी लेडीज़ को पैरों के अंदर क्रैम्प्स की शिकायत रहती है या बहुत सारी लेडीज़ को स्वेलिंग आती है, सूजन पैरों में रहेगी, रात तक तो पैर काफ़ी ज़्यादा सूज जाते हैं और आपको काम करने में भी दिक्कत लगती है। बहुतों को बहुत रैंडमली क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपकी एक्सरसाइज करने से काफ़ी हद तक रिड्यूस की जा सकती हैं। कुछ टारगेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं कि अगर किसी को ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो उनको हम स्पेसिफिक वही एक्सरसाइज बताते हैं जिससे उनको रिलीफ मिलेगा। सो दैट इज़ अगेन अ बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पेल्विक एरिया में स्ट्रेंथनिंग आती है और वो एरिया आपकी पोस्ट डिलीवरी भी काफ़ी स्ट्रेंथन रहता है, जिसकी वजह से आपको पोस्ट डिलीवरी ट्रॉमा या हीलिंग के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आती।
सो आपके पेल्विक रीजन की मसल्स को स्ट्रेंथन करने में इट इज़ इफेक्टिव। सेकेंडली, पेल्विक एरिया के मसल्स में अगर कोई डैमेज है, कोई इंसिजन है या कट है, तो वो भी जल्दी हील होगा या घाव भरने में आसानी रहेगी टू दोज वुमेन जो एक्सरसाइज करती रही हैं ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी फेज। द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करने से आप एक हेल्दी वेट गेन करते हो। हेल्दी वेट गेन का क्या मतलब है? 9 मंथ के ड्यूरेशन में आपका वेट इंक्रीज होगा। आपका बहुत कम वेट गेन हो रहा है देन ऑल्सो इट इज़ नॉट गुड, और अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है तो भी ये बात इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन होगा तो आप ओबेसिटी की तरफ जा सकते हो इन द लॉन्ग रन, और अगर आपका बहुत कम वेट गेन हो रहा है तो देयर इज सम प्रॉब्लम मे बी विद द बेबी और मे बी विद योर मेटाबॉलिज्म। तो हेल्दी वेट गेनिंग क्वालिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप से 20-30 केजीज आपने इंक्रीज़ कर लिया अपना वेट, अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया ड्यूरिंग दोज 9 मंथ ड्यूरेशन, तो उसको रिड्यूस करने में आपको उतना ही टाइम लगता है। और वो जो मोटापा उस वक्त आ गया और फिर जो कभी कम हुआ ही नहीं, उसकी वजह से आपको लाइफस्टाइल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऐसी बीमारियां आपको आगे जाके लाइफ में होने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट कि एक्सरसाइजेस करने से आपको लाइफस्टाइल कंडीशंस लाइक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से भी काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि आप इन बीमारियों के होने के चांसेस आपको इन द लॉन्ग रन काफ़ी कम हो जाते हैं, या आप काफ़ी रिड्यूस कर सकते हो कि ये बीमारियां ना तो आपको हों और ना ही आपके बेबी को हो, बिकॉज यू आर एक्टिव थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। इट इम्प्रूव्स योर मूड एंड योर एनर्जी लेवल्स। एक्सरसाइज करने से आपका मूड अच्छा रहता है, आपकी एनर्जी मेंटेन रहती है और आप जल्दी से इरिटेट नहीं होते। सो यू आर लेस इरिटेबल, यू आर इन अ हैप्पी मूड, और ये सब बिकॉज आप हैप्पी रहोगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। कीप्स योर मूड गुड एंड इट कीप्स योर एनर्जी लेवल्स रियली हाई। और इसकी वजह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप you can have a better sleep also. So when somebody is less irritated, is in a calm state of mind, relaxed है, उनको better नींद आएगी। And final point, it helps you come back to your pre-pregnancy shape fast. मतलब आप डिलीवरी के बाद अपने और प्रेगनेंसी से पहले वाली फॉर्म में जल्दी आ सकती हैं अगर आप प्रेगनेंसी के वक्त एक्टिव थे। हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इन दिस पार्ट वी विल टॉक अबाउट कि आप अगर प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बेबी के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। एंड येस इट इज़ ट्रू, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपके बेबी को भी बहुत कुछ होने वाला है। आपके बेबी को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, लेट्स सी देम। First benefit, exercise baby is an active baby and an active baby leads to a happy baby। यानी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका बेबी भी आपके साथ एक्सरसाइज करता है और उसकी वजह से वो एक्टिव रहता है, और अगर कोई एक्टिव है बेबी तो वो जनरली एक हैप्पी बेबी रहेगा। डू एक्सरसाइज इफ़ यू वांट योर बेबी टू बी एक्टिव एंड हैप्पी। आपके एक्सरसाइज करने से एज आई टोल्ड यू अर्लियर आपका बेटर सर्कुलेशन रहता है थ्रू आउट इन द बॉडी। वही सर्कुलेशन आपके बेबी के अंदर भी होता है। अब बिकॉज उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होगा, यानी आपका बेबी इंटेलिजेंट हो सकता है अच्छे से अगर आप पूरी प्रेगनेंसी के वक्त एक्सरसाइज करें। तो आपके एक्सरसाइज करने से आप अपने बेबी के अंदर फ्यूचर में होने वाली ओबेसिटी यानी मोटापे को कम कर सकते हो या रिड्यूस कर सकते हो। अगर कोई मदर प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करती है तो इवन उसके चाइल्ड को आगे लाइफ में जाके होने वाली कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन या इवन सर्टन कैंसर्स से आप बचा सकते हैं, बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग व्हेन द बेबी वाज स्टिल डेवलपिंग। तो उसके डेवलपिंग स्टेज में एक्टिविटी रही है, बेटर सर्कुलेशन रहा है, जिसकी वजह से देयर आर चांसेस कि वो बेबी आगे जाके ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेस से अपने आप को बचा सकता है। या हम अगर यूँ कहें कि आप अपने बेबी को फ्यूचर में होने वाली इन बीमारियों से बचा सकते हो अगर आप एक्सरसाइज करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपके एक्सरसाइज करने से आप अपने बेबी का हार्ट काफ़ी अच्छे से डेवलप कर सकते हो और आप उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट डेवलप कर सकते हो इवन बिफोर द बर्थ। तो आपको अगर अपनी बेबी का हार्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए तो प्लीज़ एक्सरसाइज। हार्ट के साथ साथ अगर बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट और नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट भी अच्छा चाहिए देन ऑल्सो दीज एक्सरसाइजेज आर वेरी इफेक्टिव। और आप प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करें ताकि आपके बेबी का हार्ट ब्रेन डेवलप इन अ बेटर वे। कि इफ़ द मदर इज़ एक्टिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द चाइल्ड विल लर्न देम फास्ट। लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज होती है और वो मोटर स्किल्स अपनी जल्दी डेवलप करते हैं। आपका चाइल्ड लेस इरिटेबल रहेगा और काम बच्चा रहेगा, मतलब कि शांत बच्चा रहेगा। वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल नहीं होगा। जो बच्चे हर वक्त रोते रहते हैं
या बहुत जल्दी से इरिटेट हो जाते हैं और उठने के बाद रो रहे हैं, सोने से पहले रो रहे हैं, उठने के बाद रो रहे हैं, दे आर ऑलवेज इरिटेटेड और हर वक्त कोई ना कोई उनको चाहिए अपने साथ में जो उनको काम कर सके। सो इफ़ यू वांट अ रिलैक्स चाइल्ड, अ काम चाइल्ड, देन प्लीज़ एक्सरसाइज. Thinking ability and good cognitive skills. Now these are some of the abilities that are essential for any child for its development. So if your child needs to have good thinking ability and good cognitive skills, वो reasoning अच्छे से कर सकता है, वो सोच समझ के decisions ले सकता है. So in a way it is developing the brain system and the thinking pattern of your child in a positive way. सो एक्सरसाइज है देयर एज वेल. टर्म होती है फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि जब डिलीवरी के वक्त जब डिलीवरी होती है उस वक्त आपका बेबी कैन गो इनटू फीटल डिस्ट्रेस. लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज की है तो आपका बेबी डिस्ट्रेस में नहीं जाएगा या उसके काफ़ी कम चांसेस हैं कि वो फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा. फीटल डिस्ट्रेस यानी कि जब डिलीवरी के वक्त कई बार आप केसेस सुने हैं कि धड़कन कम होने लगी है बच्चे की या बच्चे ने मिकोनियम पास कर दिया है, तो उसकी वजह से कई बार इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है. सो अगर डिलीवरी के टाइम बेबी भी आप कह सकते हो सिंपल टर्म्स में कि वो घबरा जाते हैं. दीज एक्सरसाइजेज आर रियली इफेक्टिव टू इम्प्रूव दैट कंडीशन. और लास्ट में आपके जैसे ही आपके बेबी का भी ऑप्टिमम वेट गेन होगा. बहुत बार ये देखा गया है कि जो मदर एक्सरसाइज कर रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके बेबी का ऑप्टिमम वेट गेन होता है. तो ये जो ऑप्टिमम वेट गेन है यानी कि ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो, इन सिचुएशंस के अंदर भी आपकी एक्सरसाइज करना काफ़ी इफेक्टिव रहेगा आपके बेबी के लिए. So that's it. These were all the reasons that you have so that you can exercise during pregnancy. आपके लिए इतने सारे benefits हैं, आपके बेबी के लिए इतने सारे benefits हैं कि आप एक्सरसाइज करें during pregnancy. अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं और आपको याद नहीं रहने वाली हैं, so what you can do is मैंने आपके लिए एक फ्री डाउनलोडेबल PDF फाइल बनाई है. आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको, आप उस पर क्लिक कीजिए और आप एक PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं. वो बिल्कुल फ्री है, उसके अंदर मैंने ये सारी डिटेल्स लिखी हैं. सो प्लीज़ डाउनलोड दैट फाइल. आप अपने पास सेव करके रखिए या उसका प्रिंट निकाल के अपने सामने कहीं लगा दीजिए. सो इट विल मोटिवेट यू टू एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. If you find this video useful and informative, then please like it, share it with somebody who might find it useful और उनके लिए ये काफ़ी useful रहे during pregnancy. And do not forget to subscribe to our channel for similar informative videos on health and wellness. Till then, take care of yourself and I'll see you soon in my next video.